चलोगा? ओके, तो लेट फर्स्ट इकोनॉमिक, उसमें चैप्टर अपना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, देखते हैं। देयर इज टू टर्म्स, फर्स्ट नेचुरल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। नेचुरल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। इन द सिविक्स, सिविक्स सुनो, नागरिक शास्त्र सिविक्स, आई थिंक आपको 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के साथ सिविक्स आया था, उसके पहले खाली हिस्ट्री था। तो 5th 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम आपको सिविक्स भी ऐड हुआ। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं अपना जब स्कूलिंग टाइम में था तो 6th स्टैंडर्ड में हम लोग को सिविक्स आया था, और उसका पहला ही लाइन मैंने अपना लाइफ पे सिविक्स का रीड किया था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। आई थिंक आई सेड दैट सिमरन को कि अगर आपको मैं ऐसो आराम की ज़िंदगी दे दूँ एक बिल्डिंग में और दुनिया के हर सुख सुविधाएं उसके अंदर रहेगा, तो क्या आप रहोगी? तो शी सेड नो, एंड आई थिंक एवरीबडी सेज नो। कोई रहेगा, लेकिन उस फ्लैट में कोई नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, सर खाना खुद बनाना नहीं, आपको ऐसा मशीन रहेगा ना, आप खाली विश करोगे ना मुझे ये चाहिए तो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, मुझे वो चाहिए, जैसा खाली विश किए ना आपको उसी सामने आपको मिल जाएगा, ऐसा उसमें सब फैसिलिटी रहेगा। मस्त यार, शायद 1 दिन इंजॉय, 2 दिन इंजॉय, 3 दिन इंजॉय कर, 4 दिन, 5वें दिन ना वो घर काटने को दौड़ेगा, अरे बाप रे। यू नीड समवन, ओके ना, दैट्स व्हाई द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? बस वैसा दैट इज सोशल साइंस। अब सपोज दैट ये एग्जाम्पल, आप पर्टिकुलरली जब आपको मन अच्छा लगता है, मीन्स एकदम ओके, अब आधा घंटे में एक आंसर रेडी कर देते हो, और जिस दिन आपका मूड ऑफ रहता है, थोड़ा फिजिकली फिट नहीं हो, स्ट्रेस एकदम है, 2-3-4 घंटा ही पढ़ो, नहीं होता है। आप वही सेम पर्सन हो, सेम क्वेश्चन था, बट एक दिन जब आपका मूड एकदम क्लियर है, यू डिड इन द half an hour, बट सेम क्वेश्चन, यू सेम पर्सन, other day other day you take 3-4 hours but you haven't completed that answer. Why? Because human being है, इंसान का नेचर, क्योंकि हर वक्त वो चेंज होएगा। क्रिकेट में युवराज सिंह सुने हो? युवराज सिंह 6 बॉल पे 6 छक्का मारा था, उसको फेमस है उसका नाम। अगर 6 बॉल पे 6 छक्का मारा और अगले दिन बोलूँगा मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, फिर से मार के दिखा, इज इट पॉसिबल? और बढ़ाऊँ 20 लाख देता हूँ, मार के दिखा, और बढ़ाऊँ 2 करोड़ देता हूँ, मार के दिखा, नॉट पॉसिबल। वो मशीन नहीं है, इंसान है। तो इंसान हो सकता है 6 बॉल पे वो और अच्छा शॉट मार सकता है, और हो सकता है उससे वर्स भी कर सकता है, बराबर ना। आप 10th का पेपर आपने अटेंड किया, एक सेम पेपर आपको दूंगा करने के लिए, तो माइट भी हो सकता है उससे आप बेटर स्कोर कर सकते हो, और माइट भी हो सकता है उससे लोअर भी हो सकता है, कि ह्यूमन नेचर यू कैन प्रेडिक्ट दैट। ओके, डिड यू रीड a+b का होल स्क्वायर इन द स्कूल? a+b होल स्क्वायर क्या था? a² + 2ab + b², इज इट? अब ये 7th स्टैंडर्ड में ये फार्मूला था, अभी 11th में आया तो चेंज हो गया क्या? नहीं। ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज में आऊँगा तो चेंज होएगा? मतलब डिग्री कंप्लीट हो गया उसके बाद चेंज होगा ना? आप लोग बुढ़ी हो जाओगे तब चेंज होगा? ये सेम रहेगा। इंडिया में रूल है, पाकिस्तान में अलग रहेगा इसका फार्मूला, उधर आतंकवादी लोग इसलिए उधर अलग रूल, ऑस्ट्रेलिया में अलग रहेगा, ये सब जगह सेम फार्मूला है। इसको बोलते हम लोग नेचुरल साइंस, विच इज़ फिक्स्ड, यूनिवर्सली फिक्स्ड, हर जगह एप्लीकेबल है। सन राइजेज इन द ईस्ट, आप लोग बोलते हो, हम लोग भारतीय लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, इसलिए सूर्य पूर्व में उगता है। वेस्टर्न कल्चर वाले लोग अधार्मिक लोग होते हैं, ओके, वो लोग बोलेंगे सन राइजेज इन द वेस्ट, इज दैट? सबके लिए क्या है? यूनिवर्सली इक्वल है। ऐसा लॉ जो एवरीवेयर, वेयर द इंडिया और द अदर्स, एवरी हैविंग द एक्सेप्टिंग द सेम, दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस।
तो सन राइज इन द ईस्ट हमारे लिए भी है, सबके लिए, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए है। सन सेट इन द वेस्ट, इट इज यूनिवर्सल है। तो ऐसा साइंस जहाँ पे यूनिवर्सली सब लोग एक्सेप्ट करते हो। वाटर का कंपाउंड क्या है? H2O, ये सब लोग के लिए ना। पाकिस्तान वाले H3O बोलते रहेंगे, चाइना वाले बहुत खतरनाक है, HO बोलते रहेंगे खाली, सब लोग H2O ही बोलते हैं। ये फिक्स साइंस है, ओके। तो फिक्स साइंस मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देयर इज अ टू टर्म, नेचुरल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। द लॉ विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लॉ मीन्स रूल्स, न्यूटन लॉ, ओके, डार्विन्स लॉ, केपलर लॉ, आपने अभी वो 10th में पढ़ा, मेंडलीव, डोबेराइनर, ओके, मोस्ले, ये सब के लॉ सब सेम है। साइंस 2 में डार्विन का पढ़े रहे, सेम लॉ है, ओके। तो दीज आर नेचुरल साइंस है, यूनिवर्सली एवरीवेयर एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड में सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ओके। देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी। देयर वैलिडिटी मतलब मीन्स करेक्ट है और रॉन्ग है, तो उसको हम लोग लैब में क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं, ओके। बट इंसान के नेचर को हम लैब में टेस्ट कर सकते? वी कांट, ओके। आई थिंक उस दिन जो सैड डिमाइसेस ऑफ योर फ्रेंड एट दैट डे, ओके, बोथ ऑफ यू आर वेरी ओके, बट आई कांट प्रेडिक्ट दैट व्हाई यू आर सैड एट दैट टाइम। मुझे तो ऐसा लगा कि आप दोनों में ही कुछ हुआ रहेगा, ह्यूमन नेचर है, ओके। तो दैट मीन्स द सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स काल्पनिक, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ओके, इज नॉट फिक्स्ड। बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज अ बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर क्या है? सेम रहेगा क्या? नो, ह्यूमन बिहेवियर ऑलवेज बी चेंज। आप समटाइम रियलाइज़ किए हो कि मम्मी पापा लोग सब लोग हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते रहते हो, या मम्मी और आप लोग खा रहे हो, अचानक मम्मी हाथ धोती है और उठ जाती है और रोने लगती है। माइंड बोल सकते उनके मेमोरी में कुछ पुरानी बातें आगे आ रहेगा, या फिर ऐसा कुछ बात करते 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 ओल्ड सैड थिंग्स दिमाग में आया और वो रोना स्टार्ट। ह्यूमन बिहेवियर, ओके ना। मैं एकदम रिलैक्स हूँ, घर का भी कुछ मुझे टेंशन नहीं है अभी, और मान लो अगर वरिन अभी आज आ गया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, हो सकता है अदर डे किसी और डे रहता, मेरा मूड एकदम स्ट्रेस रहता है, या उसके पीछे प्रीवियस बैच में ऐसा कुछ हो गया तो मुझे एकदम स्ट्रेसफुल है, और वो 8 दिन 5 दिन विदाउट मैसेज क्या आया, तब तक मैं उसको क्या किया? दे दिया होता था, ओके ना। तो दैट इज अ ह्यूमन नेचर, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड सोशल साइंस। बिहेवियरल पैटर्न्स है द बिहेवियरल साइंस, बिकॉज इट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस क्या होता है? इंसान के बिहेवियर से कनेक्टेड होता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सोशल साइंस, ओके। इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हाँ, इंसान का नेचर एक जैसा हर जगह नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। इट इज एग्जैक्ट साइंस, यस, एग्जैक्ट है, फिक्स है, ऑलवेज, फॉर एवर, इनफैक्ट ये भी फॉर एवर फिक्स है, यस, ठीक ना। चेन्नई सुपर किंग्स सुने होंगे IPL में, धोनी, हाँ, अभी तक धोनी क्या अच्छा खेलता करता है, लेकिन इस बार उसने अच्छा नहीं खेला और चेन्नई बाहर हो गई पहले ही, ओके। लोग सब ब्लेम किस पे करने लगे? धोनी अच्छा नहीं खेला, धोनी अच्छा नहीं खेला। ये इंसान की आदत है, ओके ना। हमारा मेमोरी ना, जब तक अच्छा करते हो तो अच्छा बोलेंगे लोग, भारती डूइंग द बेटर इन द क्लास स्कूल, ओके, वेरी गुड। एक साल अगर मान लो तबीयत खराब हुआ, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, बस कुछ नहीं, अभी दूसरी आ गई। ये इंसान का आदत है। मैं भूल जाऊँगा कि 9 साल तक भारती ने अच्छा रिजल्ट लाई है, ओके ना। आप जब तक अच्छा करते रहोगे तो आपसे लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे। वंस यू ख़राब कर दिए तो आपका एक्सपेक्टेशन मीन्स आप यू आर नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन, सो आई थिंक अबाउट द अदर पर्सन, ओके।
That is a exact science because of a fixed output at a given input. What do you mean by that? Fixed output. बराबर समझने का. इनपुट एंड आउटपुट अपने साइंस 2 में क्या रहेगा? जो भी हम लोग कंपोनेंट और केमिकल मिक्स करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इनपुट, और जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट. H2 plus O, this is input, is equal to H2O, that is the output. Okay. Carbon dioxide C plus O2, CO2, input, output. इट मीन्स अभी हाइड्रोजन के 2 पॉइंट चाहिए और ऑक्सीजन में 1 चाहिए, राइट ना? ये फिक्स है ना, और H2O हो गया. कैन भी बाद में थोड़ा सा चेंज होगा वक्त के हिसाब से. S3 plus O2 इज इक्वल टू वाटर? नो, इट इज ऑलवेज बी फिक्स्ड आउटपुट विद द गिवन इनपुट. ओके. हाइड्रोजन का 2 यूनिट चाहिए और ऑक्सीजन 1 यूनिट, देन ओनली द वाटर वी कैन गेट. अभी ऐसा रहेगा तो यस, H4 एंड O2 2 कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग. वी कैन टेक द 2 कॉमन, तो H2 हो गया. 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. इसका मतलब आपने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यू गेट अ 1 यूनिट ऑफ वाटर. बट अगर 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, क्या हुआ? डबल हुआ ना, तो डबल लिया हूँ, तो आई विल गेट द डबल वाटर यूनिट, H2O का डबल यूनिट. इट मीन द रेशियो में मैं अगर मैं डबल करता हूँ तो रिजल्ट भी डबल आएगा. इनपुट में हाफ करता हूँ तो रिजल्ट भी हाफ आने वाला है. बट ह्यूमन नेचर ऐसा हम काउंट कर सकते क्या? नो. आप हाफ एन आवर पढ़ रहे हो तो 2 आंसर रेडी किए. इट डजंट मीन द 1 आवर किया तो 4 आंसर होगा. हाफ एन आवर 2 आंसर यू डिड. तो आधे घंटे में अगर 2 आंसर कर रहा हूँ मैं, तो 1 घंटे में 4 आंसर होना चाहिए ना. ऐसा फिक्स है? माइट भी हो सकता है एक भी रेडी नहीं हो रहेगा एक्स्ट्रा उधर, और माइट भी हो सकता है और एक ज़्यादा हो गया रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है. ह्यूमन नेचर को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ओके बच्चों. द लॉ ऑफ सोशल साइंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ह्यूमन बीइंग का साइंस को हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं करते. लोग बोलते से कि अरे भारत में लोग ज़्यादा धार्मिक लोग, पूजा पाठ ज़्यादा होता है. तो पूजा पाठ ज़्यादा होता है तब भी तो क्रिमिनल केसेस बहुत ज़्यादा इंडिया में भी तो होते हैं. हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा धार्मिक तो हमें भगवान खुदा जो भी बोलो, गॉड बोलो, उन सब का ब्लेसिंग ज़्यादा मिलना चाहिए ना. जब ब्लेसिंग ज़्यादा मिलना तो इंडिया में कोरोना होने नहीं चाहिए था, फिर भी तो हो रहा है. हाँ, कभी फ्लड आ जा रहा है, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी कुछ आता है. नेचुरल डिजास्टर तो इंडिया में भी हो रहे ना. ऐसे बोलते हैं भाई कि तुम लोग अधार्मिक, हम लोग पे तो धार्मिक. भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों को, भोले बाबा का आशीर्वाद है. भोले बाबा मंदिर में जाने वालों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो नहीं जाते रहे उनको भी देते हैं आशीर्वाद. ऐसा नहीं कि मंदिर वालों को ही आशीर्वाद देते हैं. तो वी कांट से कि खाली इंडिया वाले लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं इसलिए हमको ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, बाकी लोग तो पूजा पाठ करते ही नहीं, उन लोगों को नहीं मिलता रहेगा. दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, रिमेंबर दैट्स अ सोशल साइंस है. ह्यूमन बिहेवियर नाइदर बी टेस्टेड नॉर स्टडी इन द लेबोरेटरी. इंसान के बिहेवियर को हम लोग, अभी मान लो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ नेचुरली, या आप कुछ मैंने मीन्स से एग्जांपल भारती क्यों नहीं है, भारती ने बोली कि मैं बीमार थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करने का? इधर वो बोली मैं मानना ही पड़ेगा एक्सेप्ट. कुछ और मैं बोल दूँ भाई नहीं बीमार नहीं थी, झूठ बोल रही है, क्या प्रूफ है कि झूठ बोल रही हो? मैं टेस्ट कर सकता इसको? चलो भाई आपका ब्रेन का टेस्ट करते भाई, ये सच बोल रही झूठ हो. आजकल एक मशीन आया हुआ है, लाई डिटेक्टेड टेस्ट. ओके ना? ओके, तो उससे, लेकिन मशीन कभी भी इंसान के बारे में पूरा 100% नहीं दे सकता. वो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब आप बोलते हो ना, और अगर आप सच बोल रहे हो तो आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट, वो एकदम
आपके लिफ्ट का जो मूवमेंट है और आई, ये दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सेम रहेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप नज़रें चुराने की कोशिश करने वाले हो। भले आप कितना भी कुछ बोलो, लेकिन आपका जो आईज़ है ना, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैच नहीं होएगा, तो इसका तो आप झूठ बोल रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर? ये सब आप स्टडी करते हैं सब। तो जो लोग CID में रहते हैं, CBI करते, ओके, CBI ब्रांच, क्राइम ब्रांच, तो ये सब उसमें स्टडी होता है कि अगर आप सच बोल रहे हो तो आपके जो आई कांटेक्ट और फेस का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव रहेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो रहेगा, और मुंह मतलब फेस कुछ और बोलना चाह रहा है और आँख कुछ और बोलना चाह रहा है, ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर भी यार टेक्नोलॉजी है, हो सकता है भाई मेरे को, जैसे अभी कुछ बच्चे सच बोलना चाह रहे, अब मान लो वरुण है, उसको अभी मैं 1 साल से जानता हूँ, वो जैसा भी वो भले सुनने में मेरे को ऑड लगता है, लेकिन वो करेक्ट बोलता है, जो भी बोलता है वो बोलता है, जैसे ही बोले वर्ड भाषा घुमा फिरा के बोलने की उसको आदत है, क्योंकि वो बिजनेसमैन ऐसे भी। यस, उसको 1 साल से जान लो, लेकिन इतना तो समझ गया कि वो एकदम जो भी बोले वो करेक्टली जैसे ही बोलना है वैसे ही। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे उमेश सर को कैसा बोलूँ यार, बुरा लग जाए तो घुमा फिरा के बोलेंगे, थोड़ा मिर्च मसाला और झूठ बोल ऐड करेंगे, ओके ना, ऐसा होता है। तो दैट मीन्स ये सब नेचर ह्यूमन बीइंग के, तो ह्यूमन बीइंग के नेचर को आप ऑलवेज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब वो उसका नेचर वो डायरेक्ट बोलता है, क्या गारंटी हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा होगा और सच भी बोल रहा होगा, बराबर बच्चों। ऐसा होता है सोशल साइंस को वी कांट प्रिडिक्ट प्रॉपरली और वी कैन नॉट टेस्ट इन द लेबोरेटरी, बराबर बच्चों। केमिकल साइंस है, अभी देखो कोरोना का दवा, वैक्सीन रोज़ न्यूज़ में आ रहा होगा, हर लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा होगा ना, यस, क्योंकि ये फिक्स साइंस है, नेचुरल साइंस है, बड़े ह्यूमन बीइंग को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। ओके बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ बोले यस। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, है ना। अभी सर क्वेश्चन पूछ लो, ओके। ऐसा कोई जरूरी जो बच्चे ने आंसर नहीं दिया मतलब उसने नहीं समझा रहेगा, ओके। जैसे हमारा एग्ज़ाम सिस्टम, आप पूरा 12 महीने पूरा अच्छे से पढ़ाई करते हो, और एग्ज़ाम के दिन कुछ बच्चों का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, और पेपर देखते ही देखते प्रियंका पेपर देखते ही देखते उसको टेंशन है कि वजह से क्या याद किया, मैं भूल गई सर सब। इज इट मीन कि वो बच्ची अच्छा हो या बच्ची वो अच्छी नहीं है? हाँ, क्या एक दिन के 3 घंटे के रिजल्ट से आप उसकी पूरे साल का मेहनत जज कर सकते हो क्या? नहीं। और कुछ ऐसे भी चोर लोग होते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे और लास्ट का 1 डे 2 डे पढ़ के और वो जो मेन क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नसीब से लकली वही क्वेश्चन आ गया, गुड 80% आया, और चिढ़ाएंगे उसको, साल भर पढ़ के क्या करें, गुड कहेंगे। बट देख 2 दिन पढ़ा तेरे से ज़्यादा लाया। ये हमारे देश में सिस्टम है, और मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मैं ये सब फील करता हूँ कि बहुत बैड थिंग्स है। किसी बच्चे को आप 3 घंटे में जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा पढ़ता है कि ख़राब पढ़ता है ना। ओके बच्चों, बिकॉज ए ह्यूमन बीइंग नेचर, राइट। फिजिक्स सुने, फिजिक्स साइंस 1 को फिजिक्स बोलते हैं। हाँ, अब आप लोग तो भाई कॉमर्स ले लियो, साइंस लेते तो PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, PCMB, तो एक होता है PCM, ओके। हाँ बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। जिन लोग को इंजीनियरिंग के लिए जाना होता है वो लोग PCM लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जिन लोग को डॉक्टरी लाइन में जाना होता है PCB, B बायोलॉजी, साइंस 2 में बायोलॉजी एंड और केमिस्ट्री दोनों आता है, ओके ना। कुछ लोग सोचते हैं अगर डॉक्टरी में नहीं जा पाया तो मैं इंजीनियरिंग में चले जाऊँगा, तो लोग PCMB लेते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों, ऐसा होता है, ओके। सब हम लोग क्यों सुना रहे हैं, हम लोग तो कॉमर्स में आ गए हैं। तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल साइंस, वाइल द साइकोलॉजी, हाँ ये PSY साइकोलॉजी बोलते हैं, हाँ फिजिक्स नहीं बोलते
साइकोलॉजी, पी साइलेंट है, हाँ रिमेंबर। अरे तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब थिंकिंग, ओके। सोशियोलॉजी, सामाजिक शास्त्र। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कुछ बच्चे फ्रेंड आप लोग देखे हो, कुछ एक दो दिन में वो घुल मिल जाते हैं, जैसा भी भारती है, ये लड़के का नेचर। अब ये है, अब पिंकी दीदी बुरा मत मानना, पिंकी मेरे पास 12th से पढ़ रही है ना, 12th पढ़ी FY 3 साल होने आया, लेकिन अभी भी वो मेरे साथ एकदम फ्रेंडली नहीं रहती है, शायद घर में भी उसका ऐसा नेचर रहेगा। लेकिन आप 10 दिन भी मुश्किल से हुआ, मतलब आने के बाद भी, फिर भी आप एकदम घुल मिल गए। सोशल, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल, कोई मेहमान के बच्चे आते वो चुपचाप साइड की तरह बैठे रहेंगे, और कुछ होते धा धा खेलना कूदना, ऐसा उनका खुद का घर है। सोशियोलॉजी, ओके। एंड इकोनॉमिक फाइनेंस, अभी उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस। समझ में आ रहा बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स का मैं बैकग्राउंड सेट किया अभी, ओके। पॉज करो दोस्तों बच्चों। इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस, मिला कहीं बच्चों? तो इकोनॉमी इज अ डैश साइंस, इकोनॉमी इज अ सोशल, डैश इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस, ओके बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप, the economic term is origin of the term economic is lies in the Greek word that is called oikonomia, which means the management of human household. Means what? इकोनॉमिक जो टर्म, जैसे बताऊँ मैं आपको, ज़्यादातर जो इकोनॉमी हमारे जो इंग्लिश वर्ड हैं ये सब ग्रीक, लैटिन अमेरिका बोलते हैं। लैटिन अमेरिका इज अ ग्रीक, तो ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में, ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री। तो ये जो ब्रिटिश चोर लोग ने इंग्लिश सब बनाया ना, चोर लोग चोरी वर्ड चोरी कर करके, अब इकोनॉमिक्स वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है, बट एक्चुअली वो वर्ड आया था इकोनॉमिया, देखो नहीं दिया ना, इकोनॉमिया। इकोनॉमिया मीन्स होता है इकोनॉमिक्स, और उसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हाउ टू मैनेज द हाउस, हाउस मतलब घर। अब जैसे देख लो हर घर में, जैसे इंडिया में हम इनकम के सोर्स हमारे पास कम है, खर्चे ज़्यादा है, सब घर का ये हालात है नॉर्मली, मोर और लेस। हम लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, वो रिच लोग की बात ही हम लोग नहीं करते, ओके ना। तो मेजॉरिटी घरों में हम इनकम के सोर्स कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, ओके। पापा का ज़्यादातर काम क्या है, कमाना है, लेकिन घर चलाने का काम मम्मी क्या है, ओके। कुछ लोग देखते रहेंगे पापा भी उड़ाने वाले हैं दिन में सिगरेट गुटखा, और मम्मी भी फैशन ट्रीट में उड़ाने वाली है, तब तो घर चलने वाला नहीं है, ओके ना। लेकिन अगर मम्मी अगर कंट्रोल में रहे, मम्मी का सिस्टमेटिक हो, यस, जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए। हम अपनी हैसियत के हिसाब से रह सकते हैं ना भाई, उससे जाके थोड़ी सर वो 50,000 का मोबाइल लिया है, उसका है, मेरे पास नहीं है तो नहीं ले सकता मैं, ओके। हाउ टू मैनेज द हाउस होल्ड, वो लोग रोज़ पिज्ज़ा बर्गर खाते होंगे, उनका है, जलसी की क्या बात है, खाए, लेकिन हम नहीं खा सकते कि हमारी उतनी हैसियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, आप कैसे अपने घर को मैनेज करते हो, ओके बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी जो वर्ड, इकोनॉमी जो वर्ड है वो फर्स्ट कहाँ से, कौन से वर्ड से आया था, ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, ओके ना। और उसका मीनिंग क्या होता है, द हाउस, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हाउ टू मैनेज द हाउस, यानी हम कैसे घर चलाते होते, घर चलाना। कई मम्मी पापा का WWF होता है, आप क्या, आप तो कमा के चले जा, काम पर जाते हो, घर में बच्चे लोग 2 रुपया देना, 5 रुपया देना, 10 रुपया देना, ओके। घर कैसे संभालना है तो हम जानते हैं। आप खाली 500 रुपया खर्चा दे देते हो, उतने में हो जाता है क्या, सर? मम्मी पापा WWF कभी चलता है तो दैट इज़, क्योंकि कमाना पैसा, ओके। लेकिन अरे क्यों आप, मैं अगर 500 वाइफ को दे दूँ, अब घर में छोटे बच्चे लोगों का एक आदत है नेचुरली, मम्मी 5 रुपया देना, वो कभी नहीं बोलेंगे पापा 5 रुपया देना, ओके। ये नेचुरल बच्चों का आदत, वो माँ से ज़्यादा कनेक्टेड है कंपेयर टू पिता, ओके ना।
तो दैट्स वाई। अब क्या मम्मी 5 रुपये 10 रुपये का हिसाब रोज़ रखती है क्या? नहीं। तो ये सब अननेसेसरी खर्चे जो पापा को लगता है कि ये सब खर्चा नहीं होता है, लेकिन मम्मी दिन भर घर में रहती है तो उनको मालूम है ये सब खर्चे होते हैं, बराबर। दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, उसके वर्ड बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, घर कैसे चलाना है। अब जब आप अपना घर नहीं संभाल सकते तो देश क्या संभाल सकते भाई? ओके, इकोनॉमिक्स। अब ले लो, अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वजह से अभी अरे हम यहाँ 10 दिन 15 दिन कमाते नहीं तो घर का बजट एकदम बिगड़ जाता है। यहाँ 8-8 महीने होने आ गए ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है ना। तो हाउ टू मैनेज, तो इट्स नॉट अबाउट आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, विद स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम इस समय है। बट एक अच्छा क्या मान लो मेरी 8 महीने से कमा नहीं रहा हूँ तो सुसाइड कर लूँ क्या? हाँ, इट्स अ क्राइम। क्यों भाई सुसाइड कर लूँ? तकलीफ आती है, द लाइफ मस्ट गो ऑन। वैसे गवर्नमेंट भी है, तकलीफ आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैनेज तो करना पड़ेगा ना कैसे भी। दैट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमी, ओरिजिन ऑफ टर्म मतलब इकोनॉमिक वर्ड आया कहाँ से था? द ग्रीक वर्ड इज अ लैटिन अमेरिकन। ओके, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ, 2 अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका, दैट इज साउथ अमेरिका। तो वहाँ का ओल्डेस्ट कंट्री है ग्रीक। ओके, हाँ यस, ग्रीस कंट्री है। ओके, आपने सुना होगा ओलंपिक, तो ओलंपिक जो है पहले ओलंपिया नामक ओलंपिया कंट्री था, एथेंस, वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ओलंपिक। वैसे तो मेजॉरिटी इंग्लिश की जितने भी टर्म्स है ना, वो जो सब 80% इकोनॉमिक इंग्लिश के टर्म्स वो सब ग्रीक कंट्री से आया है। ओके ना, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। तो इकोनॉमिक टर्म डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? ओइकोनोमिया। ओके, और उसका मीनिंग क्या है? विच मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके बच्चों, नीचे इकोनॉमिक इज रिफर्ड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्वीन ऑफ सोशल, इकोनॉमी मीन्स क्वीन ऑफ सोशल साइंस का एक सबसे, अब क्वीन मतलब रानी, अब रानी का मतलब क्या है? राजा को भी वही करना। चेस खेलते हो, चेस सुने हो, देखे हो? तो चेस में सबसे इम्पोर्टेंट कॉइन क्या होता है? नहीं बस राजा की रानी, वजीर, हाँ रानी, सब यार, सब लास्ट मोमेंट तक रानी अगर आपके पास होल्ड है तो आप विनर हो, और रानी मर गई तो ख़त्म। कि राजा भी किसके अंडर में, मम्मी किसके अंडर में है? पापा के अंडर में ना। ओके ना। सो क्वीन ऑफ द सोशल साइंस बाय द पॉल समिल्सन। पॉल समिल्सन वन ऑफ द इकोनॉमिक्स, जैसे राइटर द ऑथर, जैसे आप साइंस में पढ़े डोबेरान और न्यूलैंड, ऐसे तो इकोनॉमी में भी पॉल समिल्सन ने क्या डिफाइन किया था इकोनॉमी को? इकोनॉमी इज द क्वीन ऑफ द सोशल साइंस। इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पैसे, बिना पैसे के आज कुछ हो सकता है? नहीं। खाली बॉलीवुड के पिक्चर जब देखते हो, कभी कभी देखे हीरो को पैसा गिनते हुए? नहीं ना, कमाते हुए देखिए पिक्चरों में? नहीं, फिर भी हम ला रहे बॉलीवुड में क्या पिक्चर है। बॉलीवुड के पिक्चर हकीकत की दुनिया से दूर है, सपनों की दुनिया का ही खाली है वो। रियल लाइफ में हमको बिना पैसे का कुछ काम नहीं हो सकता है, हर काम के लिए आपको पैसे चाहिए। ओके ना। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट डील विद हाउ द ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट विद द लिमिटेड मीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलिमिटेड वांट, इंसान की चाहत क्या है? अनलिमिटेड है। कभी हमारी इच्छाएं लिमिट ख़त्म होने वाले हैं? नो। एक चीज़ हो जाता है, अभी मान लो पहले फ़ोन था, वो आपने लोगों ने गदर पिक्चर देखा? कोई गदर पिक्चर सनी देओल का, वो पूरा उठाता है तो उसमें एक फ़ोन का रहेगा ऐसा, सबको हाँ अबू जान सबको। तो पहले वो इस तरह का फ़ोन था, 2 हाथ, एक हाथ से इधर पकड़ने का, इधर से पकड़ने का। फिर वो वायर वाला फ़ोन आ गया, रिंग बज, ट्रिंग 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 ऐसा करने वाला। फिर उसके बाद वायरलेस फ़ोन आ गया। डब्बा फ़ोन से पहले वो वायरलेस फ़ोन है कैसा, उसमें वायर नहीं रहता था लेकिन वो वॉकी टॉकी की तरह रखा रहता था, वैसा फ़ोन। और अब तो मोबाइल आ गया भाई,
मोबाइल में भी अभी कौन बटन दबाते रहे, टच स्क्रीन आ गया। टच स्क्रीन से ऐसा लग रहा है हाथ दर्द देता है रे, ब्लूटूथ आ गया। शायद हो सकता है 10-5 साल के बाद कुछ और आएगा, वो नंबर मेमोरी में याद रखना पड़ता है यार। ओके, ऐसे प्रेस करना पड़ता है भाई। अब खाली मन में सोचो कि प्रियंका को फ़ोन लगाना है, जस्ट थिंक किया ना, ऑटोमेटिकली फ़ोन लग जाना चाहिए। सीरी सर, सीरी फ़ोन भी लगाते हैं। हाँ, सीरी ये क्या होता है? सर वो एक फ़ोन में कुछ तो रहता है, अंदर वो सीरी रहता है। अच्छा, कुछ तो है, मतलब मालूम नहीं मेरे को। और वो बोलेगा ना सीरी इसको कॉल लगाओ, कॉल लगा के देता है। ओ, ये भी आ गया है हमारे को। मैं सोचा 10 साल के बाद आएगा, आ गया। ओ माय गॉड, ये इन्वेंशन। तो इंसान की चाहत कभी कम होने वाला नहीं है। तो हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कम है ना। तो मीन्स द लिमिटेड मीन्स मतलब संसाधन, रिसोर्सेज। तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है और ज़रूरतें ज़्यादा है। अब वो कम ज़रूरतें में ही आप कैसे अभी जो हकीकत तो ये है कि हम गरीब और मिडिल क्लास में हैं, इसको कोई ठुकरा सकता क्या? नहीं। ठीक है भाई, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स में हम कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं और कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करके लाइफ को लेके चलते हैं अब आगे। दैट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, बस यहाँ तक मीन्स तक अंडरलाइन करो पूरा, पहला 2 पैराग्राफ। हाँ, पॉज कर, उसको पॉज कर दो। आगे राइट साइड में तो कौटिल्य व्यू दिया है, मिला कहीं पे कौटिल्य व्यू। सुनो, चाणक्य और कौटिल्य सुने हो? ये तो बोले चाणक्य मित्रमंडल चाणक्य, यस, हमारे इतिहास में चाणक्य और कौटिल्य ये 2 बहुत फेमस नाम हैं। ओके ना, जितने फेमस है उनको हमने उतना वैल्यू दिया नहीं है। हम तो अमिताभ बच्चन और सलमान खान, शाहरुख खान ज़्यादा सुनते हैं, कौटिल्य चाणक्य कौन सुनेगा। बट हमारे देश में इकोनॉमिक्स टर्म्स के बारे में जो फर्स्ट टर्म बताया था वो कौटिल्य। ओके ना, तो दिया रहेगा अर्थ मीन्स वेल्थ। अर्थशास्त्र, हिंदी बोलते इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र। अर्थ यानी पैसा, अर्थ मीन्स पैसे, दैट्स अ वेल्थ। वेल्थ यानी संपत्ति। ओके, एंड द शास्त्र मीन्स साइंस। शास्त्र मीन्स साइंस। तो अर्थ मीन्स वेल्थ और शास्त्र मीन्स साइंस। तो अर्थशास्त्र मतलब वेल्थ साइंस, है ना। तो अर्थशास्त्र implies the science of acquiring the managing the wealth, acquiring and managing the wealth. acquire कैसे पैसे कमाते हो और फिर कैसे उसको मैनेज करते हो। इधर से कमाते जाओ, इधर से गवाते जाओ, तो मतलब क्या है, कमा रहे हो तो उसको आप कैसे प्रॉपरली मैनेज करते हो। दैट इज ऑल अबाउट द अर्थशास्त्र, दैट्स द इकोनॉमिक्स। क्यों बच्चों, बस यहाँ तक टिक कर लो। अर्थ मीन से लेकर मैनेजिंग द वेल्थ मिला, मैनेजिंग द वेल्थ 5th लाइन में ना, मैनेजिंग द वेल्थ। ओके, तो अर्थ मीन्स व्हाट, वेल्थ, एंड द शास्त्र मीन्स साइंस। सो अर्थशास्त्र implies that science of acquiring and managing the wealth। हाँ सॉरी, which means नहीं बच्चों, ये जब एक्चुअली पूरा वर्ड जो था अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र ये पूरा वर्ड है। अब इसमें 2 टर्म है, अर्थ एंड शास्त्र। द होल टर्म इज अर्थशास्त्र। ओके, इकोनॉमिक्स, इको प्लस नॉमिक्स। इको मीन्स फाइनेंस एंड नॉमिक्स मीन्स बुक्स, साइंस, थ्योरी। तो सिमिलरली अर्थशास्त्र, तो अर्थ मीन्स पैसे एंड शास्त्र मतलब साइंस। ओके, सो दैट द अर्थशास्त्र मतलब हाउ टू मैनेज एंड एक्वायर द वेल्थ, कैसे पैसे कमाना है और कैसे उसको मैनेज करना है। ओके, चले बच्चों आगे हम लोग। उसके नीचे दिया की पॉइंट बेस्ड ऑन द कौटिल्य, मिला कहीं पे की पॉइंट मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कौटिल्य ने बोला था। की पॉइंट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, क्रूशल रोल ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। क्रूशल, क्रूशल मतलब इंपॉर्टेंट, क्रूशल मीन्स इंपॉर्टेंट। और उधर दिया स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट यानी गवर्नमेंट। हाँ, तो जो स्टेट मतलब वो यूपी महाराष्ट्र ऐसा स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। ओके,
फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। यस, फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कैसे प्रॉपर्टी और वेल्थ क्रिएट, पैसे कमाना है, क्यों पैसे कमाना है। अब जैसे पेरेंट्स हैं तो हर माँ बाप चाहेगा कि मैं तकलीफ़ें झेला हूँ लेकिन अपने बच्चे वो तकलीफ़ ना रहे, मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ लेकिन बच्चे पढ़ाए गए। या माँ बाप कुछ होंगे जो म्यूनसिपलिटी में पढ़े हैं लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे म्यूनसिपल में पढ़े, वो अच्छे स्कूल में जाए। अभी आप लोग में होंगे बहुत सारे जो बड़े दीदी अगर बड़े भाई बहन रहेंगे वो सारे हिंदी मीडियम में पढ़े रहेंगे कि उस समय हालात पैसों का प्रॉब्लम था, लेकिन अब थोड़ा बेटर हो गए तो शायद हो सकता है उनके छोटे भाई बहन को अब इंग्लिश मीडियम में डाले रहेंगे, बराबर ना। दैट इज अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स ऑफ टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द, वेलफेयर मतलब लोगों की देखभाल करना, समाज सेवा। वेलफेयर मीन्स समाज सेवा। तो अपने सोसाइटी, अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही क्या होता है पब्लिक के लिए, पेरेंट्स है। जैसे घर के लिए ओके, अब घर हमने नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया तो पूरे देश की तो बागडोर उनके हाथ में है ना। अब वो अच्छा करे बुरा करे लेकिन 5 साल तो करेंगे उनको। तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मतलब पूरे 130 करोड़ जनता के। अब वी ऑल आर वी हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन। अब उनकी जिम्मेदारी बनता है कि 130 करोड़ को आप कैसे मैनेज करते हो। अभी सुनते रहो राशन का, कोरोना था, राशन कार्ड पे बहुत लोगों को चावल गेहूँ फ्री में मिल रहा था। अब इतनी बड़ी आबादी है, करप्शन तो मालूम है इंडिया में कितना है। जैसे हम लोग के बिहार में, वहाँ 70 किलो चावल हर फैमिली को मिल रहा था महीने का, चावल और गेहूँ मिला के 70 किलो। अच्छी चीज़ है क्योंकि इस गाँव में चलो तकलीफ ज़्यादा है, पैसे नहीं है। ओके, तो दैट इज ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होता है कि चलो भाई लोगों को इनकम नहीं हो रहा तो कैसे आप प्रोवाइड करते हो जो भी आपसे होता है। ओके ना, दैट इज अ टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। बस ये 2 पॉइंट इनफ है। ओके, पॉज कर दो तो इसको।